झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश। मध्य प्रदेश में अब झोला छाप डॉक्टरों की खैर नहीं रहेगी। सूबे की मोहन सरकार इन झोला छाप डॉक्टरों को लेकर एक्शन मोड में आ गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों और सीएमएचओ को फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि अब प्रदेश में सक्रिय ऐसे सभी डॉक्टरों की सूची बनाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश सरकार ने सभी कलेक्टरों, जिला चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों, सीएमएचओ को झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है। साथ ही भविष्य में भी ऐसे फर्जी डॉक्टरों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए जरूरी कार्रवाई की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। अब झोला छाप चिकित्सकों के संस्थानों पर तत्काल प्रतिबंध किया जाएगा। कलेक्टर और सीएमएचओ को ग्रामीण इलाकों में झोला छाप डॉक्टरों के बारे में बताए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही उन्हें ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर सरकारी सुविधाओं के बारे में जानकारी देनी होगी। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में प्रशासन की ओर से चिकित्सकों के प्रति जागरूकता अभियान चलाने की बात कही गई है, इसलिए सरकार हुई सख्त। गौरतलब है कि प्रदेश के अधिकतर ग्रामीण इलाकों में झोला छाप डॉक्टर आदेशों के बाद भी इछावर नगर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय हैं। ये फर्जी डॉक्टर अवैध रूप से क्लिनिक संचालित कर लोगों की जान से खिलवाड़ करते हैं। इसके कई मामले लगातार सामने आते रहे हैं। इछावर नगर सहित विकास खंड इछावर के ग्राम दिवालिया में सरकार के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए झोला छाप डॉक्टर अपनी मनमानी से क्लिनिक संचालित करके मरीजों को वाटला इंजेक्शन सहित अन्य बीमारियों का आज भी इलाज कर रहा है। इस मामले में मीडिया ने चर्चा करते हुए इछावर हॉस्पिटल के बीएमओ से पूछा तो उन्होंने कहा जल्द इस मामले पर कार्रवाई की जाएगी और उस क्लिनिक को सील किया, उसके लिए हमने जांच टीम गठित करेंगे। असली कारण ये है कि झोला छाप डॉक्टरों का अभिप्राय वह हैं जो योग्य नहीं है, जो प्रशिक्षित नहीं है, जिनको स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की कोई विशेष डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त नहीं है, वो सभी झोला छाप डॉक्टरों में आते हैं। सीहोर इछावर से स्वराज्य मेल के लिए जलील खान की रिपोर्ट। सर, इछावर के दिवाड़िया में अवैध रूप से क्लिनिक चल रहा है और बड़ी मात्रा में दवाइयाँ भी सामने रखी थी और वो कहता है कि मैं हमें गरीबों का इलाज फ्री में करते थे। क्या है मतलब? कि अभी वर्तमान में भोपाल से निर्देश प्राप्त हुए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महोदय द्वारा भी टीम गठित की गई है कि जो इस तरह से क्लिनिक संचालित कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी और जो जिस पैथी के चिकित्सक हैं, जैसे बीएचएमएस हैं वो अपनी होम्योपैथी में प्रैक्टिस करें, बीएएमएस हैं वो अपनी आयुर्वेदिक में प्रैक्टिस करें, एमबीबीएस जो हैं वो एलोपैथी की प्रैक्टिस करें। इसके अलावा अगर इस तरह की कोई सूचना प्राप्त होती है, हमने वैसे यहाँ अपने ब्लॉक स्तर पर भी टीम गठित कर दी है, तो आपके द्वारा जो सूचना दी गई है कि दिवड़िया में इस तरह की क्लिनिक संचालित की जा रही है तो उन पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या नाम है आपका? एससी विश्वास। सर, ये आप क्लिनिक चल रहा है, शासन के निर्देश है कि कोई भी अवैध तरीके से क्लिनिक नहीं चलेगी, उसके बाद भी आपके यहाँ मरीज आ रहे हैं, ये क्या है मामला? ये शासन की जो मंशा है ना, शासन अवैध बोल रहा है, परंतु हम लोग हम मानते हैं कि हमारे पास डिग्री नहीं है, परंतु हम एक्सपीरियंस के आधार पे हम विगत 25 साल से दिवलिया में प्रैक्टिस कर रहा है और जनगण हम लोगों से बहुत संतुष्ट है, क्योंकि यह जो जिन गरीब लोगों का फीस दे के इलाज करने चाहिए से दूर जाके इलाज करने की क्षमता नहीं होता है, समर्थ नहीं हो पाता है, तो यहाँ के उसी 200-300 रुपए में फुल इलाज हो जाते हैं। रात 2 बजे 3 बजे कभी भी आके सेवा मिल जाती है। हाँ, अगर ये कोई गलत है हमारा, जब शासन ने 1989 से आरएमपी रजिस्ट्रेशन बंद रखा है, तो ये जो ग्रामीण चिकित्सक है जिनको 25 साल का, 30 साल का, 40 साल का अनुभव है, एक्सपीरियंस के आधार पे काम कर रहा है, तो इनको अगर बंद करे तो शासन हमें कोई रोजगार दे। एक तो शासन रोजगार दे नहीं सकते, उल्टा रोजगार छीनता है ना। और ये जो रहा सवाल एमबीबीएस की बात है, एमबीबीएस के लिए जो नीट घोटाला, फलाना घोटाला, ढकना घोटाला हो रहा है, तो इसमें जो भी
पैसा वाले पैसा दे के कर देंगे, इसको हर कोई को सपना रहता है, क्योंकि हर ह्यूमन राइट्स के मतलब ये कि हर व्यक्ति को एक अधिकार होता है कर्म करके खाने का, जीने का, है ना, मान सम्मान से जीने का। ये हम लोगों को झोला साहब बोल रहा है, ये क्या गाली होता है इसको, है ना? क्यों आप लोग ग्रामीण चिकित्सक नहीं कह सकते, स्वास्थ्यकर्मी नहीं कह सकते? अब शासन के मंत्रालय द्वारा ही हम लोगों को इस प्रकार से अपमानित किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। हाँ, हम चाह रहे हैं जो अगर इस प्रकार परेशान किया जाए तो हम 10-15 दिन के लिए बिल्कुल हड़ताल कर देंगे, एक टेबलेट गोली भी नहीं देंगे। शासन बंद करने का आदेश दिया, हम खुद स्वयं बंद कर देंगे, जिला स्तर से बंद कर देंगे। हम अखिल भारतीय चिकित्सा संघ के कार्यकारिणी अध्यक्ष के हिसाब से बोल रहा हूँ, अगर हम लोग आवाज उठाएंगे तो पूरा प्रदेश में भी, पूरा जिला से ही सब कुछ मतलब ऐसा हड़ताल करेंगे, एक टैबलेट भी नहीं देंगे। उसके बाद शासन अगर इसको संभाल ले, जो हर गांव में MBBS बैठा ले, जनता की सेवा कर दे, तो हम भी वही चाहते हैं। अच्छी बात है। शासन ने अगर हर गांव में MBBS बैठा दे, अगर जनता खुश हो जाता है उससे, अगर हम लोगों से जनता खुश है तो उसमें हम क्या करें? हम तो भाई गलत काम कर रहे हैं, अपना अनुभव के आधार से काम कर रहे हैं। लेकिन सर शासन तो इसको नहीं मानती, शासन तो आपको मतलब अवैध मान रही है, और आप क्लिनिक खोल के बैठे। संगठन के द्वारा हम लड़ाई लड़ेंगे, अपना हक अदा करेंगे, हमारा अधिकार है। ह्यूमन राइट्स के हिसाब से हर व्यक्ति का अधिकार है जीने का, काम करने का। हमारे लिए 2018 में माननीय शिवराज सिंह जी ने जन स्वास्थ्य संवर्धन बोर्ड बनाया था, उसमें ऐसा निर्णय लिया गया था जो 25-30 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, अनुभव के आधार पे उनको एक 3 महीने की बेसिक ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसके बाद उनको राइट किया जाएगा। जो 5-10 साल से अनुभव है उनको 6 महीने का एक बेसिक ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसके बाद उनको राइट किया जाएगा। जो अभी हाल फिलहाल 12वीं पास बायोलॉजी से करके आ रहा है उनके लिए 2 साल की बेसिक कोर्स दिया जाएगा। तो उसमें क्या होता है, जो गरीब है, जो टैलेंटेड है, जो उनके पास पैसा नहीं MBBS बनने का, जो सेवा देना चाहते हैं, उनके लिए एक अवसर मिलेगा। क्यों डिग्रीधारी है, डिप्लोमाधारी के कोई अधिकार नहीं है जीने का, डिप्लोमाधारी के कोई काम करने का अधिकार नहीं है क्या? तो हमारा सरकार से निवेदन है, आप अपना आदेश वापस करें, नहीं तो तुमुल आंदोलन होगा। हम लोगों का संगठन बहुत मजबूत है, इस बात को ध्यान रखें। हम लोग जिधर जाएंगे सरकार उधर की हो जाएगा।